इस्लामाबाद समेत पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, जबकि कोयटा के नवाही इलाकों हन्ना उड़क और हन्ना झील में बर्फबारी। उधर मरीज, स्वात और अपर दीन में भी बर्फबारी का सिलसिला जारी। बारिश और बर्फबारी के बायस सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा। हवेलिया में तैयारे को हादसा, PIA और सिविल एविएशन जिम्मेदार। इब्तदाई रिपोर्ट सामने आ गई। तैयारे के इंजन 10,000 घंटे मुकम्मल होने के बावजूद तब्दील नहीं किए गए। इंजन नंबर 1 और पावर टरबाइन की मुरम्मत ना होने पर खराबी पैदा हुई। चित्राल से इस्लामाबाद आने वाला तैयारा गिरने से जुनैद जमशेद समेत 47 से ज्यादा मुसाफिर जान बहक हुए। मैंने सख्ती की होगी, मेरे से कई गलतियां हुई, लेकिन मैं एक चीज अर्ज करना चाहता हूं कि उसमें बदनीयती का कभी अमल नादानिस्ता और दानिस्ता गलतियां हुई, लेकिन जो किया उसमें बदनीयती नहीं थी। किसी के काम में मुदाखलत नहीं की, कानून की हुक्मरानी के लिए जद्दोजहद की। चीफ जस्टिस साकिब निसार का कहना है कि लोगों को खालिस इंसाफ नहीं मिल रहा। खुली कचहरी में बड़े मजलूम लोग देखे, ऐसे लोग भी हैं जिनके पास दवा खरीदने के पैसे नहीं। लाहौर हाईकोर्ट बार की अलविदाई तकरीब से खिताब। एक आदमी भी गिरफ्तार नहीं हुआ, बाकी तमाम 5 इसमें गिरफ्तार नहीं, सिर्फ एक बंदा रहता है। वो ये अफगानिस्तान में प्लान बना और इंडिया और इराक का इसमें इंडिया अभी भी मुतहरिक है हमारे। चीनी काउंसिल खाने पर हमले के 5 सहूलतकार गिरफ्तार। एडिशनल IG कराची डॉक्टर अमीर शेख का कहना है कलादम BLA ने रॉ की मुआवनत से हमला कराया। भारतीय एजेंसी से फंडिंग भी की। काउंसिल खानों को सिक्योरिटी के लिए नई हिकमत अमली मुरतब कर ली गई है। जिला में जनूबी में काउंटर एजॉल्ट टीम बनाने का फैसला किया गया। 24 एहलकारों पर मुश्तमिल 2 टीमें बनाई जाएंगी। टीमों के पास जदीद असलहा और जरूरी अशिया होंगी। आर्मी चीफ से नए अफगान सफीर शुक्रुल्लाह आतिफ मिशाल की मुलाकात। जनरल कमर जावेद बाजवा ने नए अफगान सफीर को खुशामदीद कहा। मुलाकात में इलाकाई सिक्योरिटी और अफगान अमन अमल पर बात हुई। आर्मी चीफ से कराची के ताजरों ने भी मुलाकात की। कराची समेत मुल्क भर में सलामती की बेहतर सूरत हाल से आगाह किया। जेल में नवाज शरीफ की तबीयत फिर खराब। मरियम नवाज कहती हैं बाजू में दिन भर दर्द रहा, अंजाइना हो सकता है, हार्ट स्पेशलिस्ट को मिलने नहीं दिया गया। शहबाज शरीफ ने कहा नारवा सलूक सियासी इंतकाम की बदतरीन मिसाल है। एहसन इकबाल बोले नवाज शरीफ को कुछ हुआ तो हुक्मरानों पर मुकदमा दर्ज करेंगे। तर्जुमान पंजाब हुकूमत का कहना है जेल डॉक्टर ने मुआयना किया, जाती मॉलेज आज चेकअप करेगा। पाकपतन अराजी की अलॉटमेंट का केस, क्या वज़ीर आला के पास कानून के तहत औकाफ की ज़मीन अलॉट करने का इख्तियार है? महकमा औकाफ की जानिब से अराजी से दस्तबरदारी के नोटिफिकेशन का बेनिफिशरी कौन है? GIT के सरबराह हुसैन असगर ने नवाज शरीफ से तहकीकात के लिए TORs सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिए। हुकूमत ने दवाओं की कीमतों में 15% तक इजाफा कर दिया। जिंदगी बचाने वाली अद्वियात भी 9% महंगी। TB, असाबी अमराज और कैंसर की दवाएं भी शामिल। रुपए की कदर गिरने और डॉलर की कीमत में इजाफे को जवाब बनाया गया। इतलाक फौरी होगा। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर हशामुल्लाह खान का रात गए 410 जिले अस्पताल का अचानक दौरा। अस्पताल की अबतर हालत पर वजीर सेहत बरहम। DMS 410 DHQ अस्पताल डॉक्टर जिब्रान मुअत्तल। MS जमाल अकबर के खिलाफ इंक्वायरी की हिदायत।
कराची में बिलावल भुट्टो की जेर सदारत पार्टी रहनुमाओं का इजलास। सिंध काबीना में शामिल 3 अरकान कारकर्दगी टेस्ट में फेल। अपने महकमे की कारकर्दगी जारी मंसूबों मुस्तकिल की मंसूबाबंदी नहीं बना सकते। मुर्तजा वहाब का कहना है अद्वियात की कीमतों में इजाफा वफाकी हुकूमत का जालिमाना इक़दाम है। वफाक ने सिंध हुकूमत को 90 अरब अदा ही नहीं किए। सऊदी अरब से 12 अरब डॉलर का पैकेज मिला। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं चीन ने मजीद 2 अरब डॉलर देने का फैसला किया है। IMF ने ऐसी शराइत रखी जिनसे आम आदमी पर बोझ बढ़ता है। पहले ही अवाम मुश्किलात से दो चार हैं। वजीर आज़म इमरान खान कतर के दौरे पर जा रहे हैं। रवा माह महातीर मोहम्मद भी पाकिस्तान आएंगे। वजीर आज़म इमरान खान जनवरी के आखिरी हफ्ते सिंध का 2 रोज़ा दौरा करेंगे। ज़राए के मुताबिक वो कराची, बदीन और घोट की जाएंगे। दौरा सिंध में वजीर आज़म सियासी रहनुमाओं से भी मिलेंगे। शाह महमूद कुरैशी और दीगर रहनुमा भी उनके हमरा होंगे। अमेरिका के लिए नए पाकिस्तानी सफीर डॉक्टर असद मजीद खान ने असनादे सिफारत अमेरिकी सदर को पेश कर दी। डॉक्टर असद मजीद खान का पाकिस्तानी कम्युनिटी के नाम खत 92 न्यूज़ को मौसूल हो गया। कहा दो तरफा मजबूत ताल्लुकात के लिए अमेरिकी हुकूमत के साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। सरगोधा के इलाके धरीमा के करीब खुशाब रोड पर कार उलट गई। हादसे में 2 भाइयों समेत 3 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी। DHQ अस्पताल मुंतकिल। रेस्क्यू जराए के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। यजमान मंडी में चोलिस्तान के मुताद्दिद सरकारी स्कूल तालीमी सहूलियात से महरूम। बच्चे सख्त सर्दी में खुले आसमान तले जमीन पर बैठकर तालीम हासिल करने पर मजबूर। शामी दारुल हुकूमत दमिश्क में मिसाइल हमले। इलाके में मुतअद्दिद धमाकों की आवाज़ें सुनी गई। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली तैयारों ने दमिश्क इंटरनेशनल एयरपोर्ट को निशाना बनाया। कई मिसाइल फजा में ही तबाह कर दिए गए। शामी अस्करी हुकाम हमलों से दमिश्क इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब वेयरहाउस को नुकसान पहुंचा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का हुकूमती शटडाउन पर यू टर्न। कहा अभी मुल्क में इमरजेंसी का ऐलान नहीं करूंगा, सिर्फ कांग्रेस एक्ट पर ध्यान दूंगा। मैक्सिको सरहद पर दीवार तामीर करने के तनाज़े पर अमेरिका में 22 दिसंबर से जुज़वी शटडाउन जारी है। उधर अमेरिकी हुकूमत ने टेक्सास के सहरा में तारकीन वतन बच्चों के लिए कायम टेंट सिटी खत्म कर दिया। और बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ भी सुभान अल्लाह। बलोचिस्तान के गुलाम फारूक और उसके बेटे का जश्न लसबेला स्पोर्ट्स फेस्टिवल में ताकत का मुजाहरा। दांतों से ट्रक और कार खींचकर सबको हैरान कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद अहमद राना। इस बुलेटिन में हमारा साथ देंगी महानूर नदीम भी। हेडलाइंस आपने मुलाजा की। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे ठंडे मौसम की बात करते हैं। कोयटा में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी हो गई है और पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली है। उधर इस्लामाबाद की बात करें तो इस्लामाबाद समेत पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बारिश से मौसम मजीद सर्द हो गया है, जबकि मरी, स्वात और अपरदीर में भी बर्फबारी का सिलसिला जारी है। आपको बताएं कि मरी, स्वात, अपरदीर में भी बर्फबारी का सिलसिला जारी है। मुल्क में सर्दी की शदीद लहर और मौसम सरमा की पहली बर्फबारी का आगाज़ हो गया है।